राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आने वाली मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति के दिन से राम जी की पत्तल यानी भगवान के नाम का कलेवा शुरू किया जाता है, जो एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति यानी 12 महीने के बीच में हमें पूरा करना होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये दान किया करते थे, ये कलेवा निकाला करते थे। जितना भी मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, देखा है, तो वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये राम जी की पत्तल क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, किस किस दिन निकाली जाती है और हमें ये क्यों निकालनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो आप भी अपने प्रियजनों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि राम जी की पत्तल कैसे निकाली जाती है। देखिए, संक्रांति से ये नियम शुरू किया जाता है राम जी के पत्तल का यानी भगवान के कलेवे का। ये हम 14 जगह निकालते हैं। 14 दोने ले सकते हैं आप, 14 पत्तल ले सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप 14 स्टील की कटोरियाँ ले सकते हैं। उसमें आपको जो भी चीज़ आपको पसंद हो, मिठाई हो गया, पेड़े हो गए, लड्डू हो गया, जो भी चीज़ हो गई, वो 14 जगह लेनी होती है। उसमें दक्षिणा रखनी होती है। दक्षिणा आप 1-1 रुपये का सिक्का रख सकते हैं, उसमें 5-5 का सिक्का रख सकते हैं। आप वो जो है, अगर एक ही व्यक्ति को दे रहे हैं तो सारी चीज़ें दोने या पत्तल थाली में रख के उसको मंस के मतलब कि हाथों में जल लेके चारों तरफ घुमाकर और आप एक ही व्यक्ति को दक्षिणा के साथ दे सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि 14 पत्तल किस किस के निमित्त निकाली जाती है और कौन कौन से दिन निकाली जाती है। देखिए, सर्वप्रथम मकर संक्रांति से आप शुरू कर रहे हैं तो पहली पत्तल 14 जगह गोविंद के नाम की निकाली जाती है। ये क्यों निकाली जाती है? देखिए, हर व्यक्ति यहाँ पर जब आया है तो इस जीवन में तो एक ना एक दिन हमें जाना होता है। हमारे पूर्वजों ने हमें ये बताया, हमारे बड़े बुजुर्गों से मैंने ये सुना कि जब हम जाते हैं तो जाने वाले रास्ते में हमें किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, तभी इन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। पूरे साल भर में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार ये दान जरूर करना चाहिए, इसका नियम लेना चाहिए। इससे हमारे पुण्य भी बढ़ते हैं और जब हम अपना दूसरा जन्म लेते हैं तो हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हम दान करके जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई भी चीज़ नहीं जाती। तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये किया करते थे। तो सर्वप्रथम पहली पत्तल हमने 14 जगह करके गोविंद के नाम की निकाली। कोई भी मीठी चीज़ उसमें आप रख लीजिए और फिर उसको मंदिर में दान करके आ जाइए। तो ये तो पहली पत्तल हो गई। दूसरी, आप जो है, आप 12 महीने में इसका संकल्प लेना है। आप जो है हर महीने की आने वाली संक्रांति को भी ये कर सकते हैं, आप पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, एकादशी को भी। लेकिन कुछ पत्तलों जो है उनके दिन जो है वो फिक्स हैं, वो मैं आपको बताती जाती हूँ। आप इसको अपने किसी लिस्ट में कागज़ में नोट भी करते जाएं। दूसरी पत्तल जो होती है वो नर के नाम की होती है, जो मनुष्य के नाम की। तो इसमें आप पूड़ी सब्जी रख सकते हैं, हलवा पूड़ी रख सकते हैं। उसी प्रकार 14 पत्तल या 14 दोने में रखना है। फिर उसमें दक्षिणा रखनी है, उसको मंस के। और आप ये चीज़ें जो है नर के नाम की, वो जो मंदिर के बाहर मांगने वाले बैठे होते हैं, भिखारी बैठे होते हैं, उनमें आप इसको बांट सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसे मंदिर में भी जाके दे सकते हैं। पंडित जी खुद ही सबको इसको बांट देते हैं। तीसरी पत्तल जो होती है वो नारायण के नाम की होती है। नारायण के नाम की पत्तल भी आपको उसी प्रकार से 14 पत्तलें लगानी हैं, दक्षिणा रखनी है, उसे मंस देना है और उसे किसी भी विष्णु जी के मंदिर में आप जाके दे आएँ या पंडित जी को दे आएँ, वो अपने आप सभी को बांट देंगे। चौथी पत्तल जो होती है वो झाड़ झंकार के नाम की होती है। झाड़ झंकार मतलब जब हम अपने परलोक जाएं तो हमारे रास्ते में जो ये झाड़ झंकार हैं वो ना आए, उसके लिए ये दान किया जाता है। तो 14 जगह इसमें हम जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। जैसे आप 14 जोड़ी जूते चप्पल ना ले पाएँ तो 7 जोड़ी आप जूते ले लें, चप्पल ले लें, सैंडल ले लें और 7 जोड़ी आप मोजे ले लें। और इसको आप किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। 5वीं पत्तल हमें यमराज यानी मृत्यु के देवता के नाम की भी करनी चाहिए। उसी प्रकार जो भी आप 14 पत्तल मीठा ले सकें, मिठाई ले सकें, जो चीज़ भी आप ले सकें और उसमें दक्षिणा रख के इसको आप जूते चप्पल वाला तो आप गरीबों को भी दान कर सकते हैं झाड़ झंकार के लिए। यमराज वाला जो है वो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। छठा, आप
चित्रगुप्त जी के नाम की आपको निकालनी होती है 14 पत्तल। इसे हम देवताओं का कलेवा भी कहते हैं। तो चित्रगुप्त जी जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा जिनके पास होता है उनके नाम की हम निकालते हैं। 7वीं पत्तल जो है वो हम सूर्य भगवान के नाम से निकालते हैं। अगले महीने माघ का महीना आएगा तो सूर्य सप्तमी पड़ती है। इस दिन आप सूर्य भगवान के नाम की पत्तल निकाल सकते हैं। 8वीं पत्तल आपको चंद्रमा के नाम की निकालनी है, जो हम शरद पूर्णिमा को निकालते हैं। इसमें आप 14 जगह जो है सफ़ेद चीज़, जैसे चावल रख लें दोनों में 14 जगह, चीनी रख लें आप, सफ़ेद चीज़ कोई बर्फ़ी रख लें आप, तो सफ़ेद चीज़ का आप दान करेंगे। 8वीं पत्तल जो है। 9वीं पत्तल हम जो है गंगा मैया के नाम की निकालते हैं। इसे हमें गंगा दशहरा के दिन निकालना चाहिए। तो और इसको भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं, या आप घाट पे जा सकें तो गंगा जी के समक्ष ही वहाँ पे जो भी आपको मिले उनको आप दान करके दे सकते हैं। 9वां पत्तल जो है वो हमें पोपाबाई के नाम से निकाला जाता है। पोपाबाई की कथा तो आप सभी ने सुनी ही होगी। तो पोपाबाई के लिए आप साड़ी ब्लाउज निकालें और 14 पत्तलों में पेड़े रखकर दान करें। अगली पत्तल जो है वो धर्मराज के नाम से निकाली जाती है। धर्मराज जी के पत्तल में 14 जगह आपको कच्चा चावल और दही देना होता है मिलाकर, लेकिन कोई अगर दही ना खा पाए तो दही आप अलग से दे सकते हैं और 14 दोनों में आप चावल दे सकते हैं। अगली पत्तल जो है वो नाविक के लिए निकाली जाती है। जब भी आप जैसे हरिद्वार जाएं या कहीं भी जाएं तो आपको नाविक मिले तो वो आप साल में किसी दिन भी उनको 14 चीज़ें दे सकते हैं। एक नाविक हो तो आप 14 चीज़ उसी को दे दीजिए एक एक करके, और बता दीजिए कि हम दान में आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार जब हम घाट पे जाते हैं किसी, तो वहाँ पर घाट का प्रधान होता है। घाट प्रधान को भी आपको 14 जगह कोई चीज़ मंस के दक्षिणा रख के और देना है। आप ये याद रखिएगा कि सभी चीज़ों में आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। अगली जो दान निकालनी है आपको वो गाय के नाम की निकालनी है। गौ माता के लिए आप कोई भी मीठी चीज़ आप जो है गुड़ रोटी, आप रोटी में मीठा बना के गुड़ लगा के उनको 14 रोटी जो है गाय को आप खिला दीजिएगा तो गौ माता के नाम की हो जाती है। उसी प्रकार आप कुत्ते के नाम से भी निकालिए। कुत्ते को आप 14 बिस्किट भी दे सकते हैं, मीठे गुलगुले भी बना के कुत्ते को दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि कुत्ते को खिलाने से आपके जो है यमराज कभी भी आपके समक्ष नहीं आते हैं, अकाल मृत्यु की जो संभावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगला पत्तल जो है आप कौवा चिड़िया के लिए निकालिए। कौवा चिड़ियों के लिए आप पकौड़ी बना के अपनी छत पे डाल सकते हैं, या फिर बाजरा के दाने 14 जगह करके दोनों में आप अपनी छत पे रख दीजिए, या छत पे रखने के बाद उन दोनों को आप पलट दीजिए और आपके कौवा चिड़िया जो है उसको चुंग लेंगे। इसी प्रकार जो है शंकर जी के नाम की पत्तल निकाली जाती है। तो शंकर जी के नाम की पत्तल हमेशा आप ध्यान रखिए कि महाशिवरात्रि के दिन निकालें, या फिर महीने में भी जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें भी आप फलहार की 14 पत्तल निकालें। कोई भी फल 14 दोने में लगाकर आप मंदिर में, शिव जी के मंदिर में देकर आ जाइए पंडित जी को, और पंडित जी खुद ही अपने आप सबको प्रसाद बांट देंगे। इसी प्रकार कृष्ण जी की पत्तल निकाली जाती है। ये पत्तल आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन निकाल सकते हैं। इसमें भी आप कोई मीठा जो आपकी इच्छा हो वो आप 14 जगह करके मंदिर में दे सकते हैं, या किसी को बांट भी सकते हैं ज़रूरतमंद को। उसके बाद राम जी की पत्तल राम जी के नाम से निकलती है। वो राम नवमी को आप निकालेंगे, 14 जगह रखेंगे, जो आपकी इच्छा हो उसमें आप मीठा रखकर, उसमें दक्षिणा रखकर उसे मंस दीजिए और फिर उसे मंदिर में जाकर दे आइए। अगली पत्तल जो है वो हमारे विष्णु जी के द्वारपाल जो हैं जय विजय के नाम से निकाली जाती है। उसके बाद लास्ट पत्तल, सब मिला के ये पत्तल आपको 21 जगह करनी है अन्नपूर्णा देवी के नाम से। जब हम अन्नदान करेंगे तो अन्नदान जब हम करते हैं तो हमें अन्न की प्राप्ति होती है अगले जन्म में भी। तो इस प्रकार आप उसमें कोई भी चीज़ अन्न करके, अनाज करके 14 दोने में दक्षिणा करके उसे मंस के और आप मंदिर में दान कर दीजिए, ज़रूरतमंद को कर दीजिए। तो आप यदि ये नाम ना भी लिख पाएँ और भूल जाएं तो आप 21 बार आपको 14 जगह पत्तल में दान करना है। तो इस प्रकार आपको ये राम जी का कलेवा यानी राम जी की पत्तल का नियम लेना होता है और इसे साल भर में पूरा करना होता है। यदि आप साल भर में ना कर पाए तो 2 साल में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 साल में पूरा कर देना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।